हरतालिका तीज। हरतालिका का शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, हरत और आलिका। हरत का मतलब होता है अपहरण और आलिका का मतलब होता है सहेली। इस संबंध में एक कथा है जिसके अनुसार पार्वती जी की सहेलियों ने उनका अपहरण किया और उन्हें जंगल में ले गई ताकि पार्वती जी के पिता उनका विवाह उनका इच्छा के विरुद्ध न करें हैं। कहानी इस तरह से है, माता पार्वती भगवान शंकर को पति के रूप में पाना चाहती थी और इसके लिए वह कठोर तप करने लगी। माँ पार्वती ने कई वर्षों तक निराहार और निर्जल व्रत किया। एक दिन महर्षि नारद आए, माँ पार्वती के पिता हिमालय के घर पहुंचे और कहा, आपकी बेटी पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं और उन्हीं का प्रस्ताव लेकर मैं आपके पास आया हूँ। यह सुनकर हिमालय की खुशी का तो ठिकाना न रहा और उन्होंने हाँ कर दिया। नारद ने संदेश भगवान विष्णु को दे दिया और कहा, महाराज हिमालय का यह प्रस्ताव अच्छा लगा और वह अपने पुत्री का विवाह आपसे करने के लिए तैयार हो गए हैं। यह सूचना नारद जी ने माता पार्वती को भी जाकर सुनाई। यह सुनकर माँ पार्वती बहुत दुखी हुई और उन्होंने कहा, मैं विष्णु से नहीं भगवान शिव से शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि वह अपने घर से दूर जाना चाहती है और वहां जाकर तप करना चाहती हैं। इस पर उनकी सखियों ने महाराज हिमालय की नजरों से बचाकर पार्वती जी को जंगल में गुफा में छोड़ दिया और वहीं रहकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने रेत के शिवलिंग की स्थापना की। और माता पार्वती ने जिस दिन शिवलिंग की स्थापना की वह हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का ही दिन था। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण किया। माँ पार्वती की कठोर तपस्या को देखकर भगवान प्रसन्न हुए और माँ पार्वती को मनोकामना पूरी होने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित करा दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दे चुके थे। उसके बाद पुत्री के घर छोड़ देने से परेशान भी हुए। वह पार्वती को ढूंढते हुए गुफा में पहुंचे। माँ पार्वती ने ऐसा करने की पूरी वजह बताई और कहा कि भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया है। इस पर महाराज हिमालय ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और कहा कि मेरी पुत्री को भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा है। इसके बाद ही भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ।